श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज आप सब सुनेंगे राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा। आइए चलिए सुनते हैं राधा रानी की अमर प्रेम कथा की कहानी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। यह कथा केवल प्रेम की नहीं बल्कि प्रेम से भी महान, विवाह से भी पवित्र बंधन की है। यह कथा राधा और श्री कृष्ण के शास्त्रों में वर्णित है कि सृष्टि से पहले जब केवल पर ब्रह्म की अस्तित्व था, तब गोलोक धाम में राधा और श्री कृष्ण साथ निवास करते थे। वहीं श्री कृष्ण की एक और पत्नी विजा और तीनों में अपार प्रेम, आदर और सम्मान था। एक दिन श्री कृष्ण विजा के साथ गोलोक के मनमोहक उपवनों में भ्रमण कर रहे थे। तभी वहां राधा का आगमन हुआ। प्रियतम को किसी और के साथ देखकर राधा का हृदय जलन और क्रोध से भर गया। इसी क्षण श्री कृष्ण के परम मित्र श्रीदामा वहां आके पहुंच गए और राधा को समझाने लगे कि प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। परंतु राधा का क्रोध शांत न हुआ और उन्होंने श्रीदामा का अपमान कर दिया। यह देखकर दुखी होकर श्रीदामा ने राधा को श्राप भी दे दिया। उन्हें अपने प्रियतम में 100 वर्षों का विरह सहना पड़े। वे दोनों पृथ्वी पर जन्म लेंगे और वहां उनका मिलन विवाह के रूप में हो सकेगा। यह श्राप सुनकर गोलोक में मौन छा गया। राधा के नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली और श्री कृष्ण का हृदय भी व्याकुल हो उठा। परंतु श्राप को स्वीकार करना ही पड़ा। समय का चक्र घूमा और मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। वहीं बरसाना में वृषभान और कीर्ति के घर राधा ने जन्म लिया। दो अलग स्थानों पर जन्म लेकर भी दोनों के हृदय में एक दूसरे की अधूरी तलाश रहती। जब कृष्ण को नंद यशोदा गोकुल लाए तो उनके मन में अजीब सी व्याकुलता रहने लगी, जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो। उसी प्रकार राधा भी यमुना किनारे जल भरते, गाय चराते समय मीठी बांसुरी की गूंज सुनती और विचलित हो जाती। होली का परवाया गोकुल और बरसाना के बीच होली खेलने की परंपरा थी। कृष्ण सखाओं संग बरसाना पहुंचे और सखा सखियों संग उपस्थित हुए। जैसे ही राधा पर कृष्ण की दृष्टि पड़ी, समय थम गया। दोनों के नेत्रों में पहचान के आंसू छलक उठे। मन अनंत काल से बिछड़ा हुआ अपना मिल गया हो। परंतु साथ ही उनके मन में श्री दामा के श्राप की पीड़ा भी जाग उठी। वृंदावन वह भूमि बनी जहाँ प्रेम अपने चरम रूप में प्रकट हुआ, जहाँ कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर न केवल गोपियां बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष लताएं, नदी और पर्वत भी मोहित हो जाते थे। रात्रि में चांदनी के नीचे यमुना का जल रजत सा चमकता और कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा चुपके चुपके वृंदावन पहुंच जाती। वहां रासलीला होती, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती। जब राधा कृष्ण एक दूसरे की आंखों में देखते तो लगता पूरा ब्रह्मांड वहीं समा गया हो। जब वे हंसते तो पुष्प की ही मुस्कुरा उठते थे और जब प्रेम में वार्तालाप करते तो मानो हवाएं भी थम जाती थी। परंतु प्रत्येक रास के अंत में राधा को लौटना पड़ता और विरह की वेदना और गहरी हो जाती। वृंदावन में सबको उनके प्रेम का ज्ञान हो चुका था। गोप गोपियां, नंद यशोदा, बृषभान, कीर्ति सभी अवगत थे। तभी एक दिन नंद बाबा ने गंभीर होकर कृष्ण से कहा, बेटा अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है, हमें तुम्हारे लिए उचित कन्या देखनी चाहिए। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, पिताजी मेरे लिए राधा के अलावा कोई नहीं। परंतु यशोदा मैया ने समझाया, कन्हैया राधा का विवाह पहले ही आयान से तय हो गया है, यह संभव नहीं है। इसी प्रकार बरसाना भी वृषभान ने राधा को समझाया, बेटी समाज के नियम है, तुम्हें उनका पालन करना ही होगा। राधा के नेत्रों में आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, पिताजी कृष्ण मेरे प्राण है, वे मेरी आत्मा का हिस्सा है। परिस्थिति जब असहनीय हो गई तो नंद यशोदा और वृषभान, कीर्ति सब मिलकर श्री कृष्ण को महान ज्योतिषी ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण का अवतार है। फिर ऋषि गर्ग ने राधा की ओर देखा और कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। यह सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। ऋषि गर्ग ने आगे कहा, राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, यह दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम है। इनका मिलन विवाह के बंधन में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर हुआ है। नंद बाबा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या यह दोनों विवाह नहीं कर सकते? ऋषि गर्ग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं, इन्हें गोलोक में वे एक श्राप का फल भुगतना है, धरती पर इन्हें विरह झेलना होगा।
परंतु यही विरह प्रेम का परम अवस्था को प्रकट करने की लीला बनेगा। वृषभान ने चिंतित होकर पूछा, तो इनका भविष्य क्या होगा? ऋषि गर्ग ने उत्तर दिया, कृष्ण का कार्य धर्म की स्थापना, उन्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा और उनका विवाह रुक्मिणी से होगा। परंतु उनका प्रेम, उनका हृदय सदैव राधा के लिए ही धड़कता रहेगा। कीर्ति माता ने कहा और राधा ऋषि गर्ग ने कहा, उनका विवाह यान से होगा, परंतु उनका मन सदैव कृष्ण में ही स्थित रहेगा। यह प्रेम समय के साथ और गहरा होता जाएगा। यही कारण था कि जब इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन और 7 रात तक उठाए रखा, तब सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित थे और राधा उन्हीं की ओर निहारती रही। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रीतम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें संसार की रक्षा करना है। कृष्ण की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, राधे, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, पर यह जान लो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, प्रेम केवल विवाह में नहीं बनता, हमारा प्रेम आत्मा का है, यह इससे कहीं महान है। परंतु वह दिन भी आ गया जिसका भय सबके मन में था। अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने आए और ब्रजवासी रो रहे थे। नंद और यशोदा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर सबसे अधिक पीड़ा राधा को हो रही थी। कृष्ण ने राधा से अकेले मिलने की इच्छा जताई और यमुना किनारे उसी स्थान पर पहुंचे जहां वे पहली बार मिले थे। वहां खड़े होकर कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौट पाऊंगा। राधा ने उनके हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, कान्हा, जाना तो तुम्हारा धर्म है, पर एक वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। कृष्ण ने भर्राए स्वर में कहा, राधे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरी सांसों में बसी हो, मेरी धड़कनों में हो। जब मैं बांसुरी बजाऊंगा उसमें तुम्हारा ही नाम होगा। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और उन्होंने कहा, कान्हा, मैं जन्म जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। राधे, यह विदाई केवल शरीर की है, आत्मा तो सदा साथ रहेगी। अक्रूर प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण रथ पर बैठ गए। मुड़कर राधा को देखा, वह वहीं खड़ी हाथ हिला रही थी और रथ धीरे धीरे ब्रजभूमि से दूर चला गया। कृष्ण के नेत्र भीग गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह अंतिम विदाई है। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन की गद्दी पर बैठाया, परंतु उनका हृदय सदैव राधा को ही याद करता रहा। रात में जब अकेले होते तो बांसुरी बजाते और मन ही मन पुकारते, राधे, कहाँ हो तुम? क्या तुम भी मुझे याद करती हो? उधर बरसाना से राधा का विवाह अयान से हो चुका था, पर उसका मन कृष्ण में ही डूबा रहता था। वे रात को आकाश की ओर देखकर कहती, कान्हा, तुम कहाँ हो? क्या तुम भी मुझे याद करते हो? और आंसुओं में भीगती रही। इसी बीच कृष्ण के पास विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का पत्र आया, जिसमें लिखा था कि हे कृष्ण, मैंने आपकी वीरता और करुणा के बारे में बहुत सुना। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, पर मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर रखा है। कृपया मुझे बचाइए। पत्र पढ़ते ही कृष्ण को राधा की याद आई और उन्होंने मन ही मन कहा, राधे, अगर तुम होती तो क्या करती? तभी उनके अंतःकरण में राधा की आवाज गूंजी, कान्हा, तुम्हारा धर्म है असहाय की रक्षा करना। रुक्मिणी भी मेरी तरह प्रेम चाहती है, उसकी सहायता करो। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उससे विवाह किया, परंतु विवाह के क्षणों में भी उनका मन राधा की यादों में ही डूबा रहा। रुक्मिणी समझदार थी, उन्होंने कृष्ण के हृदय में राधा के लिए प्रेम को महसूस किया और एक दिन बोली, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपका हृदय किसी और के लिए धड़कता है, मैं आपके प्रेम की प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती। कृष्ण की आंखों में आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, रुक्मिणी, तुम महान हो, मेरा हृदय राधा के लिए ही धड़कता है, पर तुम मेरे लिए सम्मान और स्नेह की पात्र हो। कालक्रम में कालयवान के आक्रमण के कारण कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा, परंतु जहां भी वे रहे उनका हृदय सदैव राधा के साथ ही बंधा रहा। द्वारिका पहुंचकर कृष्ण ने एक भव्य नगर बसाया। अनेक रानियां उनकी पत्नियां बनी। सत्यभामा, जामवंती और अन्य राजकुमारियां उनके जीवन में आई, परंतु महलों की वैभवशाली दीवारों, अनगिनत सेवकों और असीम संपदा के बीच भी कृष्ण का हृदय सदैव राधा की स्मृतियों में ही डूबा रहता था। रात के निस्तब्ध क्षणों में जब सब सो जाते, तब वे समुद्र तट पर जाकर बांसुरी बजाते और भाव विभोर होकर कहते, राधे,
यहाँ सब कुछ है, धन वैभव रानियां, लेकिन तुम्हारे बिना यह सब शून्य है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। द्वारिका की रानियां कृष्ण की इस वेदना को समझती थी। वे जानती थी कि श्री कृष्ण का सच्चा और शाश्वत प्रेम केवल राधा से ही है, इसीलिए कभी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। समय बीता और जब कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अर्जुन ने शस्त्र रख दिया और युद्ध से विमुख होना चाहा, तब कृष्ण ने उसे धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। उस समय भी उनके मन में श्री राधा की स्मृति थी। राधे, तुमने भी कहा था कि मेरा कार्य धर्म की स्थापना, और आज वही क्षण उपस्थित है। जय श्री कृष्णा। जय राधा रानी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।